Good morning, students. Welcome in Udalaya PG College. Today we discuss about pressure variation in plane wave. किसी भी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव में प्रेशर का चेंजिंग किस प्रकार से होता है, प्रेशर किस प्रकार से बदलता है, क्योंकि साउंड वेव जो होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। वेव ऑलरेडी स्प्रिंग और गति के रूप में चलता है। इसमें कंप्रेशन रिएक्शन दोनों होता है और वेव जो होता है इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी, इनर्शिया की प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है। तो आज हम बताएंगे आपको प्लेन प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है और इसमें प्रेशर का वेरिएशन किस प्रकार से होता है। तो आइए कॉपी पे निकाल लीजिए। तो प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि ऐसा वेव जो किसी मीडियम में ट्रेवल करे, ऐसा वेव जो किसी मीडियम में ट्रेवल करे और इनफाइनाइट तक जाए और रिटर्न ओरिजिन तक ना आए और रिटर्न अपने ओरिजिन में ना आए, ऐसे वेव को हम प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है ए वेव विच ट्रेवल्स फ्रॉम ए पॉइंट, अर्थात एक पॉइंट से चलकर कहाँ तक, इनटू इनफाइनाइट तक, थ्रू द मीडियम, किसी माध्यम में। क्योंकि जो साउंड वेव होते हैं, जो साउंड वेव होता है वह किसी न किसी मीडियम में ट्रेवल करता है, वह किसी न किसी मीडियम में ट्रेवल करता है और अपने ओरिजिन में वो रिटर्न न हो, ऐसे वेव को हम प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। वेव जो होता है स्टेशनरी वेव भी होता है, प्रोग्रेसिव वेव भी होता है। तो यहाँ पे प्रोग्रेसिव वेव जो होता है वह दो प्रकार से होता है, या कह सकते हैं कि जो प्रोग्रेसिव वेव का मोशन होता है वह दो प्रकार से होता है, ट्रांसवर्स होता है और लॉन्गिट्यूडनल होता है। तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होता है साउंड वेव होता है, ट्रांसवर्स वेव जो होता है वह लाइट होता है। तो इसका मतलब ये है कि एक वेव जो होता है ट्रेवल करे एक पॉइंट से और इनफाइनाइट तक जाए किसी माध्यम में और वह अपने ओरिजिन में पुनः वापस न आए, ऐसे वेव को हम प्लेन प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। या इसको हम एक नाम से और जानते हैं, इसको हम ट्रैवलिंग वेव भी कहते हैं और इसको ट्रैवलिंग वेव भी कहते हैं, इसको हम ट्रैवलिंग वेव भी कहते हैं। एक इसका डेफिनेशन और भी है, ये साउंड वेव प्रोपोगेट थ्रू द एयर indefinitely till the energy carried by them becomes zero because of damping. Such waves are called progressive wave और traveling wave। traveling wave को हम progressive wave भी कहते हैं। और यहाँ पे एक वर्ड आया है डैम्पिंग। क्या आया है? डैम्पिंग आया है। तो आप वेव कोई भी पकड़ेंगे, आप वेव कोई भी पढ़ेंगे उसमें आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में जानना अति आवश्यक है, क्योंकि बिना सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में डिटेल से पढ़े आप वेव के बारे में अगर पढ़ेंगे उसमें कुछ न कुछ डाउट आपको हमेशा रहेगा, डाउट क्लियर नहीं होगा। और तो सिंपल हार्मोनिक मोशन आप देख लीजिएगा, यहाँ पे डैम्पिंग दिया जा रहा है। तो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन हमने आपको बताया है। यहाँ डैम्पिंग क्या होता है कि जब कोई वेव किसी सोर्स से या किसी ओरिजिन से वह राइज होता निकलता है, अगर कंटिन्यू उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता जाता है, कंटिन्यू एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम डैम्पिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को हम डैम्पिंग कहते हैं। तो बात करते हैं एक वेव विच ट्रेवल्स फ्रॉम ए पॉइंट इनटू द इनफाइनाइट थ्रू द मीडियम एंड डू नॉट रिटर्न ओरिजिन आर कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव और ट्रैवलिंग वेव। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए,
जैसे कि स्कूल की घंटी होती है, स्कूल की घंटी हो गई, जब यहाँ से यह टिन 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 करती है, यहाँ से क्या निकलता है, वेव निकलता है, यहाँ से वेव निकलता है। यहाँ पे कोई आदमी खड़ा हुआ है इस प्रकार से, आप यहाँ पे इसका कान हो गया है, देख लीजिए कान नहीं है, ठीक। अब इसका मतलब ये है कि जब इसको हियर सुनाई देगा, उसके बाद यह जो वेव्स होता है रिटर्न अपने ओरिजिन पे नहीं आता है, अर्थात यह भी क्या होता है आपका, इसको हम ट्रैवलिंग वेव कहते हैं, इसको हम ट्रैवलिंग वेव कहते हैं, या इसको हम प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। अब ठीक उसी प्रकार से जैसे कि अगर कोई रोप हम ले लें, कोई रोप हम ले लें और एट फ्री एंड की बात करें, इसका मतलब ये है उसका एक जो सिरा है, एक को तो हम क्या करते हैं इस प्रकार से अप डाउन करते हैं, दूसरे सिरे को हम क्या करें, उसको कहीं फिक्स न करें। एक होता है फिक्स एंड, दूसरा होता है फ्री एंड। अगर जैसे कि इस प्रकार से हम कर दें, इस प्रकार से अगर हम कर देते हैं तो यह क्या है आपका फिक्स एंड, यह आपका फिक्स एंड हो गया। और यहाँ पे अगर हम इसको क्या कर दें, फ्री एंड कर दें, फ्री एंड मतलब उसका जो एक सिरा है उसको हम बांधे न। तो फ्री एंड के केस में क्या होता है, वेव का ट्रांसमिशन होता है, या कह सकते हैं कि वह रिटर्न अपने ओरिजिन में नहीं आता है। लेकिन जब फिक्स एंड होता है, उसका सिरा बंधा होता है, तो इस कंडीशन में वेव जो होता है वह रिफ्लेक्ट होता है। वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होता है, उसका क्या चेंज होता है, उसका आपका फेज चेंज होता है, उसका फेज चेंज होता है। यहाँ प्रोग्रेसिव वेव के लिए एग्जाम्पल हम आपको और दे रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कोई स्टोन है, किसी स्टोन को अगर हम किसी तालाब या कुएं में फेंकते हैं तो वहाँ से जो वेव बनता है वो भी क्या होता है, प्रोग्रेसिव वेव होता है। क्यों, क्योंकि जो वेव बनता है वह इनफाइनाइट तक जाता है और पुनः अपने ओरिजिन में वापस नहीं आता है। ऐसे वेव्स को हम प्रोग्रेसिव वेव या ट्रैवलिंग वेव के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे यह जो प्रोग्रेसिव वेव होता है यह दो प्रकार से होता है। नंबर एक होता है ट्रांसवर्स होता है, नंबर एक ट्रांसवर्स होता है, नंबर दो लॉन्गिट्यूडनल होता है। नंबर एक ट्रांसवर्स होता है, नंबर दो लॉन्गिट्यूडनल होता है। अब हम बात करते हैं कि जैसे प्रोग्रेसिव वेव के बारे में अभी हमने आपको बताया, कोई वेव अगर ट्रेवल करता है एक पॉइंट से अनंत तक, अनंत की बात किया जा रहा है यहाँ पे, किसी भी माध्यम में कोई भी मीडियम होता है, क्योंकि जो साउंड वेव्स होते हैं, साउंड वेव भी प्रोग्रेसिव वेव होता है। और यहाँ पे उसको चलने के लिए यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया गया, साउंड वेव, क्योंकि साउंड वेव को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। साउंड वेव को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। और यहाँ पे बात करते हैं साउंड वेव की, तो लगे हाथ हम आपको ये भी बता सकते हैं कि कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो हमको सुनाई देती हैं, कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो हमको सुनाई नहीं। उस आवाज़ को जानवर जैसे चमगादड़, कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस ये सब सुनते हैं। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि बिल्लियाँ रोती हैं, कुत्ते रोते हैं, तो घर वाले परिवार वाले कहते हैं ना कि एक या किसी अपशगुन या अनहोनी का प्रतीक। तो ये क्या है, कोई दैवी शक्ति या क्या है, तो हम नहीं बता सकते हैं, यहाँ साइंस की बात की जा रही है। तो जो साउंड वेव्स होता है, जो आवाज़ें हम सुन सकते हैं, हम केवल अल्ट्रासोनिक वेव्स को सुन सकते हैं, इंफ्रासोनिक वेव्स को हम नहीं सुन सकते।
जिसकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, ऐसे फ्रिक्वेंसी को ही मनुष्य का कान जो होता है सुन सकता है, उसके अलावा दूसरे फ्रिक्वेंसी को वह नहीं सुन सकता। 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो फ्रिक्वेंसी होती है वही मनुष्य का कान सुन सकता है, और उससे ऊपर की फ्रिक्वेंसी और उससे नीचे की फ्रिक्वेंसी को मनुष्य का कान नहीं सुन सकता। और इस फ्रिक्वेंसी को हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक। और 20 हर्ट्ज से नीचे और 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की जो फ्रिक्वेंसी होती है उसको हम इंफ्रासोनिक वेव कहते हैं। क्या कहते हैं? इंफ्रासोनिक वेव कहते हैं। मतलब कि कह सकते हैं एबव एंड बिलो ऑफ 20 and 20,000 हर्ट्ज, और इस फ्रिक्वेंसी का नाम होता है इंफ्रासोनिक वेव। ऐसे आवाज को कुत्ते, बिल्ली, अन्य जानवर सुनते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं जब गांव में कुत्ते बिल्लियाँ रोती हैं तो परिवार वाले या गांव वाले कहते हैं कि इसको भगाओ या अनहोनी का प्रतीक है। तो ये क्या है? तो ऐसे आवाज़ों को केवल जानवर लोग सुनते हैं, मनुष्य नहीं सुन सकते हैं। अर्थात इंफ्रासोनिक वेव को कुत्ते बिल्लियाँ सुनते हैं। तो चाहे अल्ट्रासोनिक वेव हो चाहे इंफ्रासोनिक वेव हो, अगर साउंड वेव कोई भी है तो साउंड वेव को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता। अर्थात कह सकते हैं कि साउंड वेव जो चलता है वह मीडियम में चलता है, माध्यम में चलता है। तो पिछले लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस किया गया था, लेकिन फिर भी अब क्या है कि जो साउंड वेव्स होते हैं वह लाइट वेव, प्रकाश के वेग से कम होता है। यही रीजन है कि आकाश में बिजली पहले आपको दिखाई देती है और साउंड आपको बाद में सुनाई देता है, क्योंकि प्रकाश जो होता है निर्वात में चलता है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट c इक्वल टू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट। और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? नियर अबाउट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और जबकि साउंड का वेव जो होता है इसकी अपेक्षा कम होता है, इसलिए बिजली पहले दिखाई देती है और आवाज़ बाद में सुनाई देता है। यहाँ पे प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के बारे में जैसे हमने आपको बताया कि यहाँ पे जब कोई वेव ट्रेवल करता है एक पॉइंट से इनफाइनाइट तक किसी भी मीडियम में, और वह ओरिजिन में पुनः रिटर्न वापस नहीं आता है, ऐसे वेव को हम प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं या हम ट्रैवलिंग वेव कहते हैं। यह वेव दो प्रकार से होते हैं, अर्थात जो वेव का मोशन होता है दो प्रकार से होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है और ट्रांसवर्स होता है। यहाँ कह सकते हैं कि ट्रांसवर्स वेव मोशन क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ मोशन इज द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। यहाँ पे लाइट जो होता है वह भी क्या होता है? वह ट्रांसवर्स वेव के अंतर्गत आता है। और लॉन्गिट्यूडनल की बात करते हैं तो इन दिस टाइप ऑफ वेव मोशन पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल। तो जो साउंड वेव्स होता है यह साउंड वेव्स क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल होता है। क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल। तो प्रेशर वेरिएशन फॉर प्लेन वेव या लॉन्गिट्यूडनल में प्रेशर किस प्रकार से वेरिएशन होता है। अब जो वेव इस प्रकार से ट्रेवल कर रहा है, जो वेव यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, इसमें कंप्रेशन भी होता है और रेयरफैक्शन भी होता है। कंप्रेशन भी होता है और रेयरफैक्शन भी होता है। अर्थात कह सकते हैं कि कंप्रेशन मतलब होता है सिकुड़ना और रेयरफैक्शन मतलब होता है फैलना। तो आपने पढ़ा था स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव
स्पीड ऑफ साउंड वेव कर सकते हैं, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन फ्लूइड, इन गैस, गैस मतलब फ्लूइड के अंतर्गत आपका लिक्विड भी आता है, गैस भी आता है। तो जब आप स्पीड पढ़ रहे थे, जब आप स्पीड पढ़ रहे थे तो वहाँ से जो आपको फार्मूला मिला था, स्पीड के केस में आपको फार्मूला मिला था, आप पीछे देख सकते हैं, आपको मिला था v √E/ρ, और यहीं पे आपको मिला था P/ρ। यह फार्मूला जो दिया था वह न्यूटन ने दिया था। यह फार्मूला v यहाँ देख लीजिए, फार्मूला दिया था v √E/ρ या √P/ρ। इस फार्मूले को न्यूटन ने दिया था, जिसको न्यूटन फार्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड कहते था। लॉन्गिट्यूडनल वेव के वेलोसिटी का फार्मूला होता है। यहाँ पे भी बताया गया था कि रेयरफैक्शन और कंप्रेशन दोनों होते हैं। तो जबकि न्यूटन ने यह बताया कि जब रेयरफैक्शन और कंप्रेशन होता है तो वहाँ पे टेम्परेचर जो होता है कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। जहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट होता है वहाँ उसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। इसका मतलब न्यूटन के अनुसार यहाँ क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस है। इस कंडीशन में कि जो आपका इलास्टिसिटी ई है, वह इक्वल टू द प्रेशर के इक्वल है। उसके बाद आया लाप्लास करेक्शन। तो लाप्लास सर ने बताया कि जब कंप्रेशन और रियरफैक्शन दोनों साथ में होते हैं, जब कंप्रेशन और रियरफैक्शन साथ में होता है तो वहाँ यह प्रोसेस इतनी फास्टली होती है कि जो हीट प्रोड्यूस होता है वह सराउंडिंग में नहीं जा पाता है। कंप्रेशन से रियरफैक्शन से कंप्रेशन, रियरफैक्शन ये क्या होता है? अल्टरनेटली होते हैं। क्या होते हैं? अल्टरनेटली होते हैं। जब अल्टरनेटली होते हैं तो हीट ट्रांसफर का टाइम ही नहीं मिल पाता है, या क्या हो जाता है? आगे ट्रांसफर हो जाता है। या कह सकते हैं कि यह प्रोसेस जो होता है, यह प्रोसेस एडियाबैटिक होता है। लाप्लास ने कहा कि यह प्रोसेस क्या होता है? एडियाबैटिक होता है। जब यह प्रोसेस एडियाबैटिक होता है तो एडियाबैटिक के केस में जो अमाउंट ऑफ हीट होता है, अमाउंट ऑफ हीट क्या होता है? न तो सिस्टम से सराउंडिंग में जाता है, न तो सराउंडिंग से सिस्टम में आता है। इसका मतलब यहाँ पे इसको कौन दिया? न्यूटन ने दिया था। स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, स्पीड ऑफ साउंड वेव इन फ्लूइड। उसके बाद लाप्लास ने दिया v √γ_P/ρ। यह क्या है? यह देखा गया कि यह प्रैक्टिकली नियर अबाउट क्या पाया गया? सत्य पाया गया। क्योंकि जब साउंड वेव्स में या लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो वेग होता है, वेव का जो स्पीड होती है, वह कंप्रेशन और रियरफैक्शन के कारण क्या होती है? चेंज होती है। इसको आप एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं तो बताते हैं कि क्या वेरिएशन होगा प्रेशर में किसी भी लॉन्गिट्यूडनल अर्थात प्लेन वेव में। अगर आप नोट करना चाहें तो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या कहना है? व्हेन ए प्लेन प्रोग्रेसिव लॉन्गिट्यूडनल वेव, यहाँ पे प्लेन प्रोग्रेसिव लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या? साउंड वेव। क्या कह सकते हैं? साउंड वेव या साउंड ऑन ए स्ट्रिंग, मोशन ऑफ ए स्ट्रिंग, वेव्स ऑन ए स्ट्रिंग, या स्ट्रिंग की बात कर लेते हैं, या बोले
किसी भी इंस्ट्रूमेंट से निकला हुआ साउंड की बात कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोग्रेसिव वेव में जो लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात की जा रही है, इसका मतलब क्या है? साउंड वेव है। सीधा सीधा मतलब क्या है? साउंड वेव है। किसी भी फ्लूइड में या किसी भी गैस में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। किसी भी गैस में मूव कर रहा है। तो जो जैसे कि जो साउंड वेव की बात करते हैं, अगर हम साउंड वेव की बात करते हैं तो यहाँ पे जो साउंड वेव के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो उसके पार्टिकल्स होंगे, हमने बेस में बताया था कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो मोशन नहीं करते हैं, जब क्या होता है? एनर्जी का ट्रांसफर होता है। जबकि एनर्जी का ट्रांसफर होता है वन पार्टिकल टू अनदर, एनर्जी का ट्रांसफर होता है, न कि पार्टिकल का ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं। इसका मतलब कि व्हेन ए प्लेन प्रोग्रेसिव लॉन्गिट्यूडनल वेव मूव्स थ्रू ए गैसियस पार्टिकल एक्सिक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या कर रहा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। यहाँ पे आया ना एसएचएम, क्योंकि हमने आपको बताया था कि कोई भी वेव्स है तो यहाँ पे हर एक वेव, हर प्रकार का वेव जो सिंपल हार्मोनिक मोशन से जुड़ा हुआ है, तो क्या कर रहा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। एसएचएम में मीन्स होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है कि जब कोई पार्टिकल, जब कोई बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करता है, जब कोई पार्टिकल या कोई बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करता है, तो उसके दौरान जब उसका एम्पलीट्यूड बोथ साइड, उसका एम्पलीट्यूड जैसे यही देख लेते हैं कि बोथ साइड एम्पलीट्यूड आर सेम, दोनों साइड उसका क्या है? यह कंप्लीट वाइब्रेशन है। तो बोथ साइड अगर उसका एम्पलीट्यूड सेम है तो ऐसे मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं। किसके थ्रू? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेशन, संचरण की दिशा के रूप अलोंग वो मोशन कर रहा है। ऑफ द वेव द फेज ऑफ दीज पार्टिकल्स वेरी रेगुलरली। तो इसका जो फेज है आप देख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड तो सेम है, लेकिन उसका फेज क्या हो जाता है? चेंज होता रहता है रेगुलरली। फेज क्या हो रहा है? जैसे यहाँ 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई। तो इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि जब कोई पार्टिकल या प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, साउंड वेव किसी भी गैस में मोशन कर रहा है, मूव कर रहा है, तो वह सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। इस कंडीशन में जो उसके पार्टिकल्स हैं वह रेगुलरली वेरी कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो उसके पार्टिकल्स हैं, किसके? प्लेन प्रोग्रेसिव लॉन्गिट्यूडनल वेव के जो पार्टिकल्स हैं गैस में वो मोशन कर रहे हैं, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वह कंटिन्यू फेज को वहाँ पे चेंज हो रहा है। तो द डिस्टेंस बिटवीन these particles changes so that at any instant particles are alternately compression and rarefaction, hence pressure varies from particle to particle inside gas। तो इस कंडीशन में कि हम एक मान लेते हैं कि क्या है? टोटली गैस है। टोटली क्या है? गैस है। गैस में जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है था, साउंड वेव जो है वह सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। तो इसके पार्टिकल जो होते हैं वाइब्रेट करते हैं, यहाँ से एनर्जी का ट्रांसफर होता है और इस पार्टिकल का फेज आप देख रहे हैं कंटिन्यू अर्थात अल्टरनेट, लगातार चेंज हो रहा है। और इस कंडीशन में लगातार कंप्रेशन होगा और रेयरफेक्शन होगा, जिसके कारण पार्टिकल या कह सकते हैं आपके प्लेन प्रोग्रेसिव लॉन्गिट्यूडनल वेव का प्रेशर अल्टरनेट क्या होगा? चेंज होगा। यहाँ आप देख सकते हैं हेंस प्रेशर वेरीज फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल इनसाइड द गैस। पार्टिकल टू पार्टिकल इनसाइड द गैस, इसमें क्या होगा? इसका पार्टिकल टू पार्टिकल प्रेशर चेंज होगा। तो फॉर ए प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, तो इक्वेशन ऑफ वेव
इक्वेशन ऑफ वेव हमने आपको बताया था, यहाँ लिख दीजिए फॉर ए प्लेन प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है, y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई अपॉन लेमडा वीटी माइनस या। ये क्या होता है कि प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का यह आपका एक इक्वेशन है, या कह सकते हैं इट इज द इक्वेशन ऑफ वेव मोशन, या क्या है, वेव का इक्वेशन। द स्ट्रेन इन द मीडियम इज dy अपॉन dx। जो स्ट्रेन है वह क्या है, dy अपॉन dx है। इफ dy अपॉन dx इज पॉजिटिव इट रिप्रेजेंट्स ए रीजन ऑफ रियल फ्रैक्शन। यदि मतलब यहाँ कह सकते हैं कि द स्ट्रेन इज द मीडियम, द स्ट्रेन इज द मीडियम dy अपॉन dx। जो स्ट्रेन होगा, विकृति होगा, वो क्या होगा, dy अपॉन dx होगा। अब यहाँ पे जो dy अपॉन dx है, स्ट्रेन है, यह अगर पॉजिटिव होगा तो यह रिप्रेजेंट करता है रियल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यदि dy अपॉन dx निगेटिव है, यह कंप्रेशन को प्रदर्शित करता है। यदि dy अपॉन dx क्या है, और यहाँ लिख दीजिए dy अपॉन dx अगर पॉजिटिव है तो यह रियल फ्रैक्शन को बताता है। यदि यह निगेटिव है, यह किसको बताता है, कंप्रेशन को बताता है। यदि dy अपॉन dx मतलब कि स्ट्रेन अगर आपका पॉजिटिव है तो रियल फ्रैक्शन बताएगा, यदि dy अपॉन dx निगेटिव है ये कंप्रेशन को बताएगा। इसका मतलब तो यहाँ पे क्या होगा, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, या कह सकते हैं वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। आप इतना नोट कर लें, आप इतना नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। पहले आप इतना नोट करें, क्योंकि बोर्ड में लिखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। पहले आप इतना नोट करें। अब यहाँ पे देखिए कि फॉर ए प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, फॉर ए प्लेन प्रोग्रेसिव वेव क्या है, y इक्वल टू ए साइन 2 पाई अपॉन लेमडा वीटी माइनस यस। यह आपका इक्वेशन ऑफ वेव मोशन है, या प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का आपका इक्वेशन है। यहाँ पे द स्ट्रेन क्या है, dy अपॉन dx। इफ यदि dy अपॉन dx क्या है, अगर आपका पॉजिटिव है तो यह रियल फ्रैक्शन, यह रियल फ्रैक्शन को बताता है, अर्थात इलॉन्गेशन को बताता है, वृद्धि को बताता है। यदि आपका निगेटिव है तो यह कंप्रेशन को बताता है। किसको बताता है, कंप्रेशन को बताता है। यदि जो आपका स्ट्रेन dy अपॉन dx है, पॉजिटिव है तो रियल फ्रैक्शन बताएगा, निगेटिव है तो कंप्रेशन बताएगा। द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो यहाँ से E इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम स्ट्रेन, या कह सकते हैं चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। अब यहाँ से चेंज इन, इसका मतलब कि जो आपका चेंज इन प्रेशर है, अर्थात E इज इक्वल टू माइनस dP अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन क्या है, dy अपॉन dx, अब यहाँ आप देख सकते हैं, इसका मतलब कि द माइनस साइन, यह जो माइनस साइन है, माइनस साइन डिनोट्स द कंप्रेशन। अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पे यदि स्ट्रेन आपका पॉजिटिव है तो रियल फ्रैक्शन होगा, निगेटिव है तो कंप्रेशन होगा। इसका मतलब यह है कि यह निगेटिव साइन डिनोट्स द डिक्रीज इन प्रेशर। यहाँ लिख दीजिए निगेटिव साइन
डिनोट्स द डिक्रीज इन प्रेशर। इसका मतलब कि माइनस साइन जो डिनोट कर रहा है वह प्रेशर में कमी को डिनोट कर रहा है। अब और चेंज इन प्रेशर और चेंज इन प्रेशर। चेंज इन प्रेशर मतलब ये हो जाएगा dP इज इक्वल टू माइनस E इंटू डी वाई अपान डी एक्स। क्या हो जाएगा? dP इज इक्वल टू माइनस E डी वाई अपान डी एक्स। इसका मतलब कि जो चेंज इन प्रेशर है यह आपका dP इज इक्वल टू माइनस E डी वाई अपान डी एक्स। अब फॉर ए प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, इसको हम अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें, किसको? y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई अपान लेमडा वी टी माइनस यक्स। यह अगर क्या है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है तो यहीं पे हम इसको क्या कर लें, डिफ्रेंशिएट कर लें। यहाँ लिख दीजिए डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट with respect to x v। ठीक, तो क्या हो जाएगा? dy अपान डी एक्स इक्वल टू 2 पाई अपान लेमडा, 2 पाई अपान लेमडा ए साइन का क्या होगा? कॉस। साइन क्या हो जाएगा? कॉस 2 पाई अपान लेमडा वी टी माइनस यक्स। अब यहाँ पे इसका अलग डिफरेंशिएट होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। इसका मतलब डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू माइनस टू पाई अपान लेमडा ए कॉस 2 पाई अपान लेमडा वी टी माइनस यक्स। यह हो जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? डी वाई अपान डी एक्स, जो डी वाई अपान डी एक्स का जो मान है इसको हम रख देंगे। इसको हम कहाँ रख देंगे? इसको हम रख देंगे डी पी इक्वल टू माइनस ई डी वाई अपान डी एक्स में। अब यहाँ से देख लीजिए, पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन नंबर, इसको 2 मान लीजिए। ध्यान दीजिए, छोड़िए 2 इसको मान लीजिए, 2 इसको मान लीजिए। इस माइनस का मतलब क्या है? इस माइनस का मतलब प्रेशर जो है डिक्रीज कर रहा है। इस माइनस का मतलब प्रेशर जो है डिक्रीज कर रहा है। पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो जो चेंज इन प्रेशर होगा, इसलिए चेंज इन प्रेशर, तो dP इक्वल टू माइनस E 2 पाई अपान लेमडा A कॉस 2 पाई अपान लेमडा वी टी माइनस। ये आपको क्या बताता है? चेंज इन प्रेशर फॉर या प्रेशर वेरिएशन फॉर प्लेन वेव। इट इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर इन प्रोग्रेसिव वेव। यह जो होता है कि एक्सप्रेशन को बताता है। इट इज, यहाँ लिख दीजिए, इट इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। इट इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। यह क्या है? आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है किसके लिए? प्रेशर वेरिएशन फॉर प्लेन वेव। प्लेन वेव के प्रेशर वेरिएशन के लिए यह आपका फार्मूला है। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, dP इक्वल टू माइनस 2 पाई E अपान लेमडा
ए कॉस 2 पाई अपान लैम्डा वी टी माइनस यक्स। आप कहोगे डी पी इक्वल टू -2 पाई ई अपान लेमडा ए कॉस 2 पाई अपान लेमडा। यह आपको हो गया प्रेशर वेरिएशन फॉर प्लेन वेव। प्लेन वेव मतलब प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव अर्थात जो किसी सोर्स से निकले इनफाइनाइट तक जाए और पुनः ओरिजिन में वापस न लौट। जैसे स्कूल की घंटी आप देखते हैं कि जैसे कि जब वो बजती है उसके बाद जब किसी कुएं में आप पत्थर को फेंकते हैं तो जो वेव उत्पन्न होता है, जो तरंग उत्पन्न होती है, वो अनंत तक जाता है और पुनः ओरिजिन पे वापस नहीं आता है। ऐसे वेव को हम प्लेन प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का जो मोशन होता है वह दो प्रकार से होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है, ट्रांसवर्स होता है। लॉन्गिट्यूडनल की अगर बात हम करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल की बात करते हैं तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल जो होता है along the direction of propagation, और ट्रांसवर्स में क्या होता है राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होता है। उसके बाद एक होता है स्टैंडिंग वेव होता है जिसको हम स्टेशनरी वेव कहते हैं। स्टैंडिंग वेव होता है और जिसको हम स्टेशनरी वेव कहते हैं। उसमें क्या होता है वहाँ भी टू एंड का मोशन होता है, लेकिन जो वाइब्रेशन होता है बोथ डायरेक्शन। जैसे कि हम मान लेते हैं कोई गिटार है, गिटार की जो स्ट्रिंग होती है उसको जो वाइब्रेट करते हैं तो वहाँ पर स्टेशनरी वेव होता है। विच इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। ये आपका प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का प्रेशर वेरिएशन का आपका फार्मूला हो गया, इसको आप नोट कर लें। उसके बाद हम यहाँ पे प्लेन प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है उसके बारे में हम आपको अच्छे से बता ही चुके हैं। अब इसके बाद नया टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में एनर्जी डेंसिटी फॉर प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये आपका था y इक्वल टू ए साइन 2 पाई अपान लेमडा वी टी माइनस एक्स। यह क्या है कि किसी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का एक इक्वेशन है। यहाँ पे यदि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वेव जा रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कोई वेव जा रही है तो यहाँ पे निगेटिव होगा। यदि निगेटिव डायरेक्शन है तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा। अंतर इससे यही होगा, अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ निगेटिव होगा, यदि निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा। ठीक, और इस कंडीशन में यदि स्ट्रेन जो dy अपान dx है यदि वह पॉजिटिव है, यदि वह पॉजिटिव है तो रेयर फ्रैक्शन होगा, यदि निगेटिव है तो वहाँ पे कंप्रेशन होगा। यदि पॉजिटिव है तो रेयर फ्रैक्शन होगा, निगेटिव है तो कंप्रेशन होगा। इलास्टिसिटी हमने आपको बताया कि जो वेव्स होती हैं अपने पास इलास्टिसिटी की भी प्रॉपर्टी रखती हैं। जो वेव्स होती हैं वो अपने पास इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी रखती हैं, इनर्शिया की प्रॉपर्टी रखती हैं, उसमें मोमेंटम होता है। यहाँ पे कोई वेव्स होते हैं तो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वह केवल वाइब्रेट करते हैं, वह मोशन नहीं करते, जबकि जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वन पार्टिकल टू अनदर। इस केस में वॉल्यूम स्ट्रेस अपान वॉल्यूम स्ट्रेन, यहाँ क्या चेंजिंग प्रेशर, यहाँ चेंजिंग प्रेशर पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। यह जो निगेटिव साइन है, यह निगेटिव साइन क्या डिनोट करेगा, डिक्रीज इन प्रेशर। क्या डिनोट करेगा, डिक्रीज इन प्रेशर डिनोट करेगा। अगर यहाँ पे माइनस साइन नहीं है तो यह क्या डिनोट करेगा, इंक्रीज इन प्रेशर डिनोट करेगा। यदि निगेटिव साइन है वह डिक्रीज इन प्रेशर होगा, यदि पॉजिटिव साइन है वह इंक्रीज इन प्रेशर होगा। ठीक है, अब हम क्या किए कि जो आपका इक्वेशन फर्स्ट था इसी को हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया। डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो dy अपान dx का मान है, जो dy अपान dx का मान है उसको इक्वेशन नंबर 2 में रख दिए। इट इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर वेरिएशन फॉर प्लेन वेव। या प्लेन वेव के लिए रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन हो गया। हमें आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा तरीके से समझ में आया होगा, और कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। लाइक कीजिए, और जितने भी नोट्स हैं और वीडियो हैं सब आपको कॉलेज के ऐप पे अवेलेबल होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। आपका भविष्य उज्जवल हो।
दिन शुभ हो तब तक के लिए